Okay, this is the right time to start recording. So नॉर्मली हमारे पास रिडक्स की स्टेट को ट्रैक करने का और ड्यूरिंग द डेवलपमेंट स्टेट की हर चेंज को डिटेक्ट करने का एक बेहतरीन तरीका और एक बेहतरीन टूल हमारे पास अवेलेबल होता है, और उस टूल को हम कहते हैं रिडक्स डेव टूल। अच्छा, जो रिडक्स डेव टूल है, पहले यानी बगैर अगर हम टूल किट के यूज़ करते नॉर्मल वे, तो हमें ये डेव टूल कॉन्फ़िगर करने का एक थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स तरीका था। तो बेसिकली अब जब हमने रिडक्स टूल किट को इस्तेमाल किया, तो हमें रिडक्स टूल किट के साथ जो डेव टूल है वो भी प्री कॉन्फ़िगर्ड मिलता है। हमें सिर्फ़ एक छोटा-सा ऑप्शन चेक करना पड़ता है। तो डेव टूल का मतलब क्या है कि आप जिस तरह इंस्पेक्ट करके सीएसएस की चेंजेस और एचटीएमएल को देख रहे होते हैं, इसी तरह यहाँ पे एक एडिशनल टैब आ जाएगा यहाँ पे, व्हिच इज़ नॉट ओवर हियर करंटली। तो उस टैब की मदद से आप क्या करेंगे, जब भी कोई स्टेट चेंज होगी, तो कुछ भी होगा स्टेट में, तो वो यहाँ पे बड़ा नाइस ग्राफिकल वे में भी और डेटा ओरिएंटेड वे में भी आपको बड़ी डिटेल से इन्फॉर्म कर रहा होगा रिडक्स का डेव टूल। उसके लिए सबसे पहले आपको ब्राउज़र की एक एक्सटेंशन है, क्रोम ब्राउज़र की एक्सटेंशन, आपको वो डाउनलोड करनी है, और उसका नाम है, सिंपली आप ये लिखेंगे जी, रिडक्स डेव टूल क्रोम। तो वो पहले आपने रिएक्ट के डेवलपर के लिए या रिडक्स के डेवलपर के लिए ये एक्सटेंशन होना ज़रूरी है, तो बेहतर है कि आप इसको कर लें। सो लेट मी ऐड दिस एक्सटेंशन टू दिस ब्राउज़र, छोड़ो सिंक्रोनाइज़ेशन को, और इसको मैं यहाँ पिन कर लेता हूँ। अब ये इनएक्टिव है, जब भी कोई रिएक्ट की एप्लीकेशन ओपन होगी, तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, एक्टिव होगा। तो आप इसे क्लिक करके भी डेव टूल को ओपन कर सकते हैं, और आप यहाँ जाएँगे तो ये माइट बी रिफ्रेश करने पे यहाँ पे भी इसे आना चाहिए। सो डू वी हैव दिस और नॉट? यहाँ तो नहीं आया, हालाँकि आना चाहिए था, बहरहाल अगर यहाँ नहीं भी आया, तो आप सिंपली क्या करें, इस पे क्लिक करेंगे, तो चूँकि आपके पास ऑलरेडी एक रिडक्स का स्टोर सेटअप है, तो इसको वो स्टोर डिटेक्ट करना चाहिए, और उसने वो डिटेक्ट कर लिया है, और आप ये देख लें कि हमारी जो स्टेट है, वो क्या है, इनिशियल स्टेट टू डूज़ की एम्प्टी अरे है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज करूँगा, मिसाल के तौर पे मैं अगर अगर मैं इसको कहीं डॉक कर सकूँ, कहीं फिक्स कर सकूँ, कर सकता हूँ कहीं? सेटिंग्स में जाके क्या कहूँ, थीम्स में, एक्शंस में, बस कर लेंगे, कहीं ना कहीं कोई ऑप्शन होगा, विच आई एम अनेबल टू, बस। सो मैं यहाँ पे कोई भी स्टेट चेंज करता हूँ और टू डू करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, तो ये देख रहे हैं आप, टू डूज के अंदर एक ऑब्जेक्ट आ गया, यानी दिस इज व्हाट। और अगर मैं यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट यहाँ पे दूंगा, सेव टू डू करूंगा, ड्रैग ड्रैग ड्रूग भी नहीं हो रहा ना, हम ड्रैग करके कहीं किनारे लगा लेते। ये क्या है, इधर, ये यहाँ पे आ गया, हमें आई नीड दिस टू बी द पार्ट ऑफ द टैब। किसी को पता है कैसे करते हैं? समी को पता होगा, खैर चले। सो अब मैंने बेसिकली दो काम है आपके, एक तो ये दो एक्शंस, जो भी एक्शन ट्रिगर होगा वो उसका रिकॉर्ड आपको यहाँ मिलेगा। पहला एक्शन हुआ, तो पहले एक्शन के केस में आपकी अरे में कितनी एंट्रीज आई, एक। फिर दूसरा एक्शन हुआ, तो दूसरे एक्शन ने क्या कर दिया, ये दूसरी एंट्री। तो आप इसकी मुख्तलिफ स्टेट्स को जो है वो यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं, क्या डिलीट हो रहा है, क्या ऐड हो रहा है, और कब और कहाँ कैसे ऐड हो रहा है, वगैरह वगैरह। और अगर आप यहाँ से डिलीट करेंगे, तो फिर ये आपको ये एक्शंस भी बताएगा कि पहले एक्शन क्या हुआ। अच्छा, ये एक्शन हमने क्रिएट नहीं किए इस नाम से, तो मैंने क्या कहा था, रिडक्स टूल किट अंडर द हुड खुद ही एक्शन क्रिएट कर रहा है। वो याद है, जब हमने प्रीवियसली स्विच स्टेटमेंट में लगा के कॉन्स्टेंट्स के साथ एक्शन खुद डिफाइन किए थे, तो अब ये हमने डिफाइन नहीं किए, लेकिन खैर उसने इंटरनली क्रिएट टू डू के एक्शन में ये काम हुआ, फिर क्रिएट टू डू कॉल हुआ, ये काम हुआ, फिर डिलीट टू डू हुआ, तो फिर ये काम हुआ। तो आप इस तरह से रिडक्स की जो इंटायर स्टेट है, उसको आप ट्रैक कर सकते हैं यूजिंग दिस वन, ठीक। सो नाउ अब हम, ये हो गया रिडक्स टूल किट, ये बहुत यूजफुल चीज़ है। आगे चल के जब आपके पास थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स स्टेट आएगी, तो फिर आपको इसकी इंपॉर्टेंस का पता चलेगा कि यार ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं जाऊंगा एक आखिरी ऑपरेशन के ऊपर जो रह गया था हमारा, विच इज अपडेट टू डू। और अपडेट टू डू के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा,
कि हमें यहाँ इस एडिट के बटन पे क्लिक करने पे हमें कोई चीज़ यानी जो आईडी है वो यूआरएल में भेजनी है और यूआरएल से फिर फेच करके फॉर्म को पॉपुलेट करना है और फिर हम देखते हैं कि इसी फॉर्म को यूज़ कर सकें डुअल पर्पस के लिए, अपडेट के लिए भी और एडिट के लिए भी, बजाय इसके कि हम अलग एडिट का फॉर्म बनाएं। वो भी कर सकते हैं, वो हम काम पहले कर चुके हैं, वो आपको पता है, तो हम आज नया काम करेंगे थोड़ा-सा। सो अप्रोच चेंज करने का मकसद ये होता है कि आपको भी मतलब थोड़ा-सा वर्सटाइल होना चाहिए। एक ही चीज़ को एक से ज़्यादा अप्रोचेज़ के साथ करने के काबिल होना चाहिए। सो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए रिएक्ट राउटर, उसको क्विकली सेटअप कर लेते हैं बिकॉज़ हमें उसी के साथ ही सो रिएक्ट राउटर वर्जन 6 v6 और इसको हम सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको इंस्टॉल। और एक तो रोज़-रोज़ इन लोगों ने अपने इंटरफेसेस चेंज किए होते हैं, समझ नहीं लगती केड़े पास जाए बंदा। अ, इधर से कॉपी कर लेते हैं। So just open up another terminal and do it like npmi this. जब तक ये इंस्टॉल होता हम बाकी का काम पूरा कर लेते हैं। हमें आपको पता है कि ये चीज़ चाहिए सारी। सो इन ऑर्डर टू अप्लाई द राउटिंग हमें ऐप में जाना है और ऐप में हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम वो npm के साथ हो ही गया, सब कुछ हो गया, पता नहीं क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ आज। ठीक है, सो वी डोंट नीड दिस टू बी इंस्टॉल्ड अगेन। इनफैक्ट चलें, अगर हो ही गई है तो उसने कर दी अपडेट, बट दिस विल नॉट नीड इट। तो अब हमें करना क्या है, टू डू स्लाइस में जाके बल्कि जो एडिट का बटन है वो कहाँ पे होगा, हमारा टू डू लिस्ट में होगा। सो वेयर इज टू डू लिस्ट, सॉरी पेजेस में टू डू लिस्ट है। इसमें हमें यहाँ पे यूज़ करना होगा जी, ये वाला जो काम है ना, इसको हम उठा के रैप करते हैं लिंक के टैग के अंदर और दिस वन, और इस लिंक को हम एक प्रॉप देते हैं 2 का और इक्वल्स टू दिस और बैकटिक्स के साथ स्लैश एडिट, और बल्कि एडिट नहीं, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इसी कंपोनेंट में दोनों चीज़ों को हैंडल करूँगा, ठीक है, टू डूज़ के ऊपर ही। तो मैं क्या कहूँगा, स्लैश टू डूज़ और स्लैश दैट इज गोइंग टू बी द आईडी। सो अब इस टू डू को चाहिए क्या, आईडी। So if I go back सर टू डूज है, एस and go लगा to, दे। और यहाँ पे मुझे चाहिए जी ठीक, and now which ID is not defined, sorry यार ये मैं क्या कर रहा हूँ आज, सर टू डूज लिखना है। to do dot id, लिंक को इंपोर्ट करना है PORT लिंक और from react router down, to do's है ये, to do नहीं है, so that's why we also have to do it like to do's। क्या कह रहा है, why it is complaining again, no routes matched, slash to do's slash id slash to do's slash id। अच्छा जी, ये कह रहा है जी कि यहाँ पे अगर मैं इसे आईडी दूंगा कोई भी तो फिर ये रेंडर करेगा, अदरवाइज ये रेंडर नहीं करेगा। वो ऑब्जेक्ट एम्प्टी है ना, हाउ अभी टू मेक आईडी इट है नहीं ऑप्शनल, कोई।
सर वो नेम का कॉन्फ्लिक्ट है शायद, एक मिनट कोड ओपन करें सर। लेकिन हम एक ही कंपोनेंट को दोनों पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हैं, तो एडिट जब होगा तो आईडी आएगी, जब एडिट नहीं होगा तो आईडी नहीं आएगी, इसलिए काम कर रहे हैं। अदरवाइज हमें अगर अलग करना होता तो वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना, मैं आपको बता चुका हूँ कि आई डू हैव टू डू समथिंग व्हिच इज अ लिटिल डिफरेंट देन द प्रीवियस वन, ठीक है। सो ये दो ऑप्शंस बता रहा है, या तो आप आईडी के साथ क्वेश्चन मार्क दे दें विच वुड से कि जी ये जो आईडी का पैरामीटर है ये हमारा क्या है, ऑप्शनल है। सो हम यहाँ पे क्या दे देंगे, क्वेश्चन मार्क। तो अगर हम क्वेश्चन मार्क दें तो अब हम अगर आईडी ना दें तो टू डूज को चलना चाहिए, विच इज नॉट रनिंग इन हर केस। और दूसरा ये कह रहा है जी कि आप इसको क्या कर लें, ये वर्जन 4 और 5 में था, ठीक है, ये वर्जन 1 से लेके 3 में था, ये बस डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी सी पढ़नी है। और इट नो लॉन्गर सपोर्ट्स ऑप्शनल राउट्स, ऑप्ट्स फॉर द नेस्टेड राउट्स, ठीक। तो ये कह रहे जी कि आप अगर ये करना चाह रहे हैं तो आप उन राउट्स को नेस्ट कर दें। As for React Router v6, if it no longer supports optional routes but instead opt for the, so हमें क्या करना होगा, इस जो इंटरनल राउट है, अच्छा हम इस फिलहाल नई कम्प्लेक्सिटी में नहीं पढ़ते, बेहतर है कि हम पुराना काम ही कर लेते हैं। तो हम एक फिलहाल नया कंपोनेंट बना लेते हैं और उसको नया राउट ही दे देते हैं, एडिट, और यहाँ पे हम कर देते हैं जी एडिट टू डू, और इसको हम यहाँ पे दे देते हैं एडिट टू डू स्लैश आईडी, और यहाँ पे एडिट टू डू में स्लैश आईडी, और एडिट टू डू का कंपोनेंट कभी बना हुआ ही नहीं है, लिहाजा हम इसको भी कर लेते हैं एडिट टू डू डॉट jsx, और अच्छा वो हमारी एक्सटेंशन भी नहीं है अभी, चले ऐड टू डू और एडिट टू डू में नंबर ऑफ फील्ड्स तो सेम होनी है, तो ऐड टू डू का कंपोनेंट हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, वेयर इज दैट, ऐड टू डू में से हम कॉपी कर लेते हैं, बहुत सारी चीजें सेम होंगी, और इसे पेस्ट कर लेते हैं एडिट टू डू में जस्ट टू सेव द टाइम। तो अब हम ये करेंगे कि यहाँ पे हमें क्या क्या चीज चाहिए होगी, एक एरर आ रहा है विच इज व्हाट, कि जी काउंटर रिड्यूसर इज डिफाइंड बट नेवर, अच्छा ये तो नहीं है एरर, एडिट टू डू इज नॉट डिफाइंड, ये वही पुराना एरर है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एडिट डू, और इसे एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं एज इट इज एडिट टू डू, और इसको हमने यूज यहाँ पे किया हुआ है। अब हम इसे एडिट टू डू कर लेते हैं, और ये इसने ऑटो इंपोर्ट भी नहीं किया, ये कर लिया एडिट टू डू, दैट्स इट, ओके। सो नाउ जब हम ये एडिट टू डू पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एडिट टू डू इस कंपोनेंट में आ जाएगा, और इस कंपोनेंट में हमें सबसे पहले क्या करना है जी, ताकि इंपोर्ट यूज not use state here, use params from React router DOM, and that's it। फिर हमें यूज पैरम्स को यूज कर इसमें से डिस्ट्रक्चर कर दें, आईडी को यूज पैरम्स कर दें, और फिर इस आईडी को यहाँ पे लें। अब थोड़ी देर के लिए मैं सारी लॉजिक जो मुझे नहीं चाहिए मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, बिकॉज जब चाहिए होगी तो मैं दोबारा अनकमेंट कर लूँगा, और सेट टू डू ये अनकमेंट कर लेते हैं बिकॉज ये एरर देगा, क्योंकि सेट टू डू इधर भी यूज हो रहा है और सेट टू डू इधर भी यूज हो रहा है। अब ये जब हमारा सेव टू डू नहीं रहा, बल्कि इसे हम क्या कहेंगे,
अपडेट टू डू, और अब क्या है, हैंडल सबमिट इज नॉट डिफाइंड, तो हम हैंडल सबमिट की जगह क्या कर लेते हैं, हैंडल अपडेट। ये हैंडल सबमिट भी करें वो अलग कंपोनेंट है, ये अलग कंपोनेंट है। हैंडल अपडेट वुड मेक मोर मीनिंग, तो हैंडल अपडेट कर देते हैं। अब ये कंप्लेन करेगा हैंडल अपडेट डिफाइन नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या करें, इसको अनकमेंट करके इसको क्या करते हैं, हैंडल अपडेट। सो ऑल द कंप्लेंट्स आर रिजॉल्व्ड नाउ। अब हम क्या करेंगे, हमें बेसिकली चाहिए डेटा पॉपुलेटेड। लेट्स डू दैट वंस अगेन। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे भी क्लिक करता हूँ, 1 2 3 4। तो मैं अब इस पे किसी से भी क्लिक करता हूँ तो मेरा ये कंपोनेंट तो ओपन हो जाता है, लेकिन मुझे क्या चाहिए कि जिस आईडी पे क्लिक हुआ है, इस आईडी के अगेंस्ट जो स्टोर में डेटा पड़ा हुआ है वो उठा के प्री पॉपुलेट कर दे इस फॉर्म को। इसको हम कहते हैं प्री पॉपुलेशन, ठीक है। सो उससे भी पहले हम एडिट टू डू के टॉप पे हमारा जो है एक हेडर का कंपोनेंट वो लगा लेते हैं ताकि हमें ये थोड़ा सा बेहतर लगे। अब हम यहाँ पे प्री पॉपुलेट करेंगे। अच्छा, प्री पॉपुलेशन के लिए हम डेटा जितना भी लाते हैं वो कहाँ से लाते हैं, बेसिकली रिडक्स के स्टेट से लाते हैं, ठीक। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यूज सेलेक्टर डायरेक्ट। सो इंपोर्ट, तो हम क्या कहेंगे जी, यूज सेलेक्टर। यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, तो बता सकता है क्या, फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स, फिर हम इस यूज सेलेक्टर से यस, फिर हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट सिंगल टू डू, या इसको आप टीडी बोल दें क्योंकि टू डू ऊपर यूज हुआ है ऑलरेडी। तो दैट्स गोइंग टू बी दिस, ये आपको देगा स्टेट, और इस स्टेट को आप स्टेट डॉट टू डूज। अब प्रॉब्लम समझ आई क्या है कि हमें टू डू चाहिए बेस्ड ऑन दी आईडी। इसका मतलब है यह कि हम चाहते हैं ये हैं कि हम यहाँ से आईडी भेजें और उस आईडी की बेस पे पूरी अरे में से डेटा ढूंढ के सिर्फ वो एक पर्टिकुलर टू डू दे। तो यूज सेलेक्टर तो काम नहीं करेगा, ये क्या करेगा, सारी की सारी स्टेट्स को उठा के ले आएगा। तो फिर आप ये काम भी कर सकते हैं कि उन सारी की सारी स्टेट्स में से यहाँ पे अपनी लॉजिक लगा के, फाइंड का मेथड लगा के उस अरे में से अपने एक को लगा लें। लेकिन नॉर्मली कोशिश ये की जाती है कि जितनी भी लॉजिक हो, कोशिश ये करें कि आप उसको किधर रखें, रिडक्स के अंदर ही रखें। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, यानी एक और एक्शन यहाँ बना सकते हैं विच सेज गेट टू डू। अब वहां से सिर्फ आईडी भेजें और यहाँ से एक टू डू वापस उसको ला के दें, बजाय लॉजिक आप उधर लिखने के वो सारी की सारी लॉजिक आप इधर लिखें। सो लेट्स क्रिएट अनदर एक्शन दैट इज गेट टू डू, और इसको भी आप यूं करें, स्टेट लेगा, एक्शन लेगा, ये अब ये गेट टू डू बेसिकली यहाँ से कॉल होगा। तो मैं जैसे एक क्रिएट टू डू लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखता हूँ, गेट टू डू। अच्छा, बजाय गेट टू डू लिखने के हम क्या लिखते हैं, गेट टू डू बाय आईडी, दैट्स मोर मीनिंगफुल। सो हम इसको भी चेंज कर देते हैं यहाँ पे जाके, गेट टू डू बाय आईडी, जिससे बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा यार क्या करेगा ये। अब ये काम हमें नहीं करना, कर भी सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों ऑप्शन बता दिए कि इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी अरे उठा के लानी पड़ेगी और फिर उसमें से एक बेस्ड ऑन दिस आईडी एक ऑब्जेक्ट एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। और क्योंकि वहाँ सारी लॉजिक एक ही जगह है तो हम कोशिश करते हैं कि जितने भी एक्शंस हों उन सबको एक ही जगह पे रखें। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज डिस्पैच में ये एक्शन डिस्पैच करेंगे किधर, स्टोर में। कब डिस्पैच करेंगे, जो ही ये कंपोनेंट रेंडर हो। तो जो ही रेंडर हो कंपोनेंट तो कौन सी लॉजिक चलती है, यूज इफेक्ट वाली, नहीं पता। तो यूज इफेक्ट में आप ये करें, साथ में ये करें, और फिर आप यहाँ पे क्या करें, डिस्पैच, और डिस्पैच में क्या करें,
गेट टू डू बाय आईडी और इसमें ये वाली आईडी पास करना। यहाँ तक किसी को समझ ना आई हो या कोई मसला मसाइल हो तो बता दें, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है जी कि गेट टू डू बाय आईडी वाज नॉट फाउंड इन दिस टू डू स्लाइस। अच्छा, ये हमने एक्सपोर्ट नहीं किया यहाँ से, ठीक है। सो गेट टू डू बाय आईडी यहाँ पे हमने डिफाइन किया और यहाँ से हमने एक्सपोर्ट नहीं किया। कंप्लेंट्स और रिजॉल्व, वी आर हियर बैक। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जाके इस आईडी को हमने यहाँ से भेज दिया और इस आईडी को हमने यहाँ पे रिसीव करना है और फिर क्या करना है, अपनी एग्जिस्टिंग स्टेट में से एक ऑब्जेक्ट स्टेट डॉट फाइंड, क्योंकि हमें पता है कि आईडी की बेस पे एक ही ऑब्जेक्ट मैच करेगा, टू डू, और इसको हम कहते हैं जी टू डू डॉट आईडी इक्वल इक्वल इक्वल्स एक्शन डॉट पेलोड, और एक्शन डॉट पेलोड में एक आईडी ही आ रही है वहां से। तो जब ये मैच कर जाए, जिस ऑब्जेक्ट के साथ ये मैच कर जाए वो ऑब्जेक्ट क्या कर दो, रिटर्न कर दो। तो ये मेरा गेट टू डू बाय आईडी यहाँ से आएगा और यहाँ पे आ जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये गेट टू डू कहाँ डालना है, अब इनपुट बॉक्सेस में अपनी, उससे भी पहले मुझे कहाँ डालना है, बेसिकली टू डू में, लोकल स्टेट में, ठीक है। सो हाउ डू आई डू दैट? डिस्पैच में और what does this? हेलो सर, आवाज आ रही है? अगर मैं इसको इंस्टॉल करूँ ये मुझे क्या देता है, log and then this, so ये मुझे देता है जी पेलोड और बल्कि एक्शन टाइप और पेलोड, ये लेके जाएगा और get to do by id how to get the result out of this? That's another. Okay, calling this redux action creator with an argument will return the payload action of type T with the payload P. लेकिन हमें तो ये एक्शन टाइप तो नहीं चाहिए, हमें तो डेटा चाहिए, और डेटा कौन सा चाहिए, दिस वन। यस, एक काम हो सकता है अगर थोड़ा सा हम इसको चेंज करना पड़ेगा मुझे, ये भी वो चेंज यूँ करना पड़ेगा कि यहाँ पे मैं बजाय इसके कि इसको अरे रखूं, मैं सोच में इसमें हूँ कि ये करूं या ना करूं, टू डूज करके इसको यूं करूं और फिर टू डू करके
इसको यूं करूं और अब जब मैं ये रिटर्न करूंगा, ये वाली चीज रिटर्न करूंगा, तो ये जो रिजल्ट है, या ये रिटर्न ना भी करूं तो मैं इसको यूं कर सकता हूं, स्टेट डॉट टू डू इक्वल्स टू दिस। अब ये फाइंड करके सिंगल टू डू लेके आएगा और वो सिंगल टू डू को किस में सेव करेगा, स्टेट डॉट टू डू में। और स्टेट डॉट टू डू क्या है, ये है। और फिर जब मैं ये एक्शन कॉल करूंगा गेट टू डू, तो बेसिकली ये का क्या काम करेगा, ये गेट टू डू का फंक्शन कॉल होगा और ये फंक्शन इस प्रॉपर्टी में या इस ऑब्जेक्ट में सिंगल ऑब्जेक्ट स्टोर कर देगा, जिसको मैं अब यूज सेलेक्टर से गेट कर सकता हूँ। अब जो काम मैं सोच रहा हूँ ये कि अगर मैं ये काम करूंगा तो मुझे दोबारा ये सारा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर है ये जो टू डूज की अरे है, हम सारा काम इसकी बेस पे करके आ चुके हैं। तो अब जब मैं सिंगल टू डू के लिए ये काम करूंगा तो मुझे फिर पिछली सारी जगहों में जाके ये चेंज करना पड़ेगा। अगर आप मेरा साथ दें तो मैं इसको रिवर्ट कर दूं, रिवर्ट इन अ सेंस के मैंने दो, वैसे दिस इज द राइट अप्रोच, ये जो अभी बता रहा हूँ दिस इज द करेक्ट अप्रोच। लेकिन चूंकि जब मैंने पहली दफा यानी वो टू डू ऑपरेशंस किए थे, तो आई डिडंट थिंक कि मुझे इस एक्शन की भी जरूरत पड़ सकती है। तो अभी दो अप्रोचेज हैं आपको। एक तो अप्रोच ये है कि ये बिल्कुल ठीक अप्रोच है जो मैं अभी कर रहा हूँ, लेकिन इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि आपको अब नॉर्मली एक बड़ी एप्लीकेशन में कभी ऐसा नहीं होता कि एक स्टेट में एक ही टाइप का डाटा हो। गॉट इट? तो आपको टू डूज चाहिए, तो आप इनिशियली एक ऑब्जेक्ट रखें, उस ऑब्जेक्ट की एक कीज में टू डू जिसमें सारे के सारे टू डू की लिस्ट पड़ी हो, और टू डू फिर सिंगल टू डू। इसका फायदा ये है कि आगे चल के आप अगर सर्च बाय नेम करते हैं तो उस आप यहाँ पे एक और भी दे सकते हैं, फिल्टर्ड टू डू। और अगर आपको लगता है कि सर्च रिजल्ट आपके पास मल्टीपल आने हैं तो फिर आप फिल्टर टू डू की इस तरह भी एक की मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक और एक्शन बनाएंगे, सर्च टू, और उस केस में भी आप ये लॉजिक लिखकर एज इट इज करेंगे, जैसे मैं अभी ये करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मुझसे गलती हो गई है तो अब मैं इसे कवर तो करना ही है ना किसी तरह। तो ये जो काम है, दिस इज द प्रॉपर वे, कि जितनी भी लॉजिक हो वो अपने कंपोनेंट से आउटसाइड मूव करनी है। अगर आपको याद हो जब हम रिडक्स टूलकिट पढ़ रहे थे तो वहां भी एक पॉइंट ये था कि कोशिश करें कि आपके कंपोनेंट की लॉजिक एज मच एज पॉसिबल कंपोनेंट से बाहर हो और रिडक्स या रिड्यूसर्स वगैरह में हो। तो अगर लेट सपोज आप ये तरीका अडॉप्ट करते हैं तो फिर ये टू डूज, तमाम टू डूज यहाँ आएंगे, सिंगल टू डू यहाँ आएगा, फिल्टर टू डू जो सर्च होके सर्च रिजल्ट्स आएंगे वो यहाँ आएगा, और फिर आप इनको यूज सेलेक्टर से लेके ये काम कर सकते हैं। यानी अब अगर मैं ये लॉजिक अप्लाई करता, मैं इसको ये जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, या हो सकता है कल या आने वाले दिनों में हम इसको चेंज कर लें और इसी तरीके से। तो अभी मैं इसको एज इट इज छोड़ रहा हूँ, लेकिन एक्सप्लेन पूरा करके जा रहा हूँ कि अगर मेरे पास ये जब एक्शन कॉल होता तो वहां से एक्शन डिस्पैच होगा, एक्शन डिस्पैच होने के बाद ये एक टू डू ढूंढेगा और इस पूरी स्टेट, यानी पूरी स्टेट का मतलब ये है ना, स्टेट डॉट टू डू लेगा और उसके अंदर जो रिटर्न रिजल्ट है वो डाल देगा। इसी तरह यही काम यहाँ पे होना है, फिल्टर की जगह फाइंड की जगह क्या लगना है, फिल्टर लगना है। तो आप वहां पे लोड क्या भेजेंगे, भेजेंगे सर्च टर्म, इंस्टेड ऑफ आईडी क्या भेजेंगे, सर्च टर्म। तो उस सर्च टर्म को किससे मैच करेंगे, टाइटल से मैच करेंगे। तो जिस जिस टाइटल के साथ मैच होगी यहाँ पे क्या लगेगा, फिल्टर लगेगा। और हम स्टेट डॉट टू डू की जगह उसमें क्या देंगे, स्टेट डॉट फिल्टर टू डू। तो इस अरे में क्या आ जाएगा, आपका सारे के सारा फिल्टर्ड रिजल्ट है। दिस इज द करेक्ट एंड एडवांस्ड फॉर्म। अब चूंकि मैं आधा काम या आधे से ज्यादा, या तो मुझे इजाजत है तो मैं सारे को रिवर्ट कर दूं, ठीक कर दूं, यानी या ठीक कर दूं या रिवर्ट करके प्रीवियस स्टेट पे ले जाऊं और मैं अपने अपडेट एक्शन को कंप्लीट कर दूं। अगर ये काम करते हैं तो इसमें हम ये फिल्टर फिल्टर का काम भी कर लेंगे। बहरहाल अभी चूंकि हमारे पास 13 मिनट बाकी है तो मैं इसे रिवर्ट करके, इस एक्शन को भी रिवर्ट करके और इसको भी रिवर्ट करके ये कर देता हूं। ये हमारा पिछला काम है, ठीक है। अब मुझे यहाँ से स्टेट का डेटा चाहिए यहाँ पर, तो मुझे क्या करना है, मुझे अब ये काम तो नहीं करना चाहिए। ये काम क्यों नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये काम करेंगे तो मुझे सारा डेटा सोर्स या डेटा की इनिशियल स्टेट को जाके चेंज करना पड़ेगा। तो मुझे अब यहाँ पे क्या करना है, वही काम यूज सेलेक्टर से सारी की सारी अरे रिडक्स से उठा के यहाँ लानी है और फिर यहाँ पे आके वही वाला फाइंड और वो वाला काम करना है, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर दैट कि ये आपको थोड़ी सी इनकन्वीनियंस हुई। अगर
याद आई तो मुझे बताइएगा, मैं इसको दोबारा रिवाइंड या रिवाइज कर दूंगा। बट दैट्स माय बैड बेसिकली, बगैर सोचे समझे, बगैर प्लानिंग के हमने वो काम किया। सो एनीवेज, मैं कहता हूँ जी कि कॉन्स्ट टीडी, एक टीडी आएगा हमारे पास, और इस बल्कि पहले पूरी टू डूज की अरे आएगी, और उस टू डू की अरे में से हम फाइंड लगा के एक निकालेंगे, ठीक है। सो डूज कहीं यूज तो नहीं कर रहे हम, कहीं नहीं यूज कर रहे, टू डू यूज कर रहे हैं। टू डूज इक्वल्स टू यूज सेलेक्टर स्टेट स्टेट डॉट टू डूज। ये काम हम पहले भी कर चुके हैं दूसरे कंपोनेंट में, तो इसमें तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास आईडी ये है, और ये मेरे पास पूरी की पूरी क्या है, टू डूज की अरे है, पूरी अरे है। तो मैं इस टू डूज पे क्या लगाऊंगा, फाइंड। भाई एक चाहिए ना, क्योंकि आई एम एक्सपेक्टिंग सिंगल। तो फाइंड लगा के मुझे यहाँ पे ये क्या देगा, टू डू, और फाइंड मैं किस कंडीशन की बेस पे करूंगा कि टू डू डॉट आईडी इक्वल इक्वल इक्वल्स टू दिस आईडी। मैं डबल इक्वल लगा रहा हूँ इंस्टेड ऑफ ट्रिपल इक्वल, बिकॉज यूआरएल में जो आईडी आती है वो क्या हो जाती है, स्ट्रिंग बन जाती है। तो मुझे नहीं पता, और जो मैंने सेव की भी है वो क्या है, नंबर। तो यूआरएल में स्ट्रिंग आ रही है और मैंने क्या सेव की है, ये याद रखना, ये हम एक दफा पहले धोखा खा चुके हैं। तो अगर मैं ट्रिपल इक्वल टू इस्तेमाल करूंगा तो ये मैच नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो हम वैसे ही खपते रहेंगे एरर की तरह। हालांकि कहीं एरर नहीं है, सिंटैक्स वगैरह नहीं है, लॉजिकल एरर है बहरहाल। सो ये मुझे क्या देगा जी, एक टीडी, ठीक। इस टीडी को मैं क्या करता हूं, अब इस टीडी को मैं किसी तरह करूंगा सेट टू डू, और ये काम अगर मैं करूं, ये तो नहीं होगा अब, और इसको हम यूज इफेक्ट के अंदर मूव कर देते हैं। यहाँ पे सेट टू डू में क्या कर देंगे हम, टीडी, और ये क्या कह रहा है, डिस्पैच इज नॉट डिफाइंड। हम डिस्पैच यूज कहाँ कर रहे हैं, नहीं ये क्या कह रहा है, अच्छा कहीं और यूज कर रहे होंगे, नीचे 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 ये क्रिएट टू डू। अब तो नहीं ना क्रिएट टू डू कर रहे हैं, अब हम अपडेट कर रहे हैं, तो वो उसको हटाना नहीं चाहिए था, क्योंकि अपडेट करने के लिए जो एक्शन बनाएंगे उसमें तो डिस्पैच चाहिए होगा। सो दिस वन, ये डिस्पैच चाहिए, और इसको हम ये भी कर सकते हैं, या सेट टू डू कर सकते हैं, या सिंपली स्ट्रेट अवे इस टू डू को यहाँ से हटा दें, लोकल को, और इस टू डू को आके क्या करें हम, किधर गई इसकी वैल्यू, वैल्यू नहीं लिखी हुई, ये तो हम वैल्यू टू डू डॉट बॉडी, और इसी तरह वैल्यू टू डू डॉट राइटर, ठीक, नो एरर। और इस लॉजिक को हम डिलीट करते हैं, बिकॉज हमें अपडेट के लिए अलग से लॉजिक लिखनी होगी। सो नाउ अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दिस 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 दिस, और इसको अगर हम ये करते हैं तो आ गया, और फॉर्म पॉपुलेट भी हो गया, ठीक है। अच्छा, वो कह रहा है ऑन चेंज भी चाहिए उसको, ठीक है। ये काम क्लियर हो गया। अब हमने यहाँ से करना क्या है, इसको दोनों को, इसको भी और इसको भी ऑन चेंज इक्वल्स टू, अब हमें लोकल स्टेट चाहिए ताकि हम जो चेंज्ड वैल्यू है उसको क्या कर सकें, या हम इसी को
to do dot title, to do dot body, यहाँ में लोकल स्टेट चाहिए एक जो चेंज स्टेट को होल्ड करेगी, ठीक है। सो const item या just to change the name, to do item set to do item use state, and that's gonna be दो अलग अलग रख लें या उसी तरह जिस हमने पहले किया था ऑब्जेक्ट्स में, टाइटल और बॉडी, दैट्स इट। चलिए now why it is complaining 38। अच्छा अभी यहाँ वो किया नहीं ना, तो ऑन चेंज में हमें क्या करना है, दिस और सेट टू डू आइटम, मुझे क्या करना है, सबसे पहले स्ट्रक्चर करके क्या देना है, टू डू आइटम एंड देन नई चीज क्या देनी है, यस टाइटल इज गोइंग टू बी ई डॉट टारगेट डॉट, मेरे सेंसेस मेरे साथ नहीं दे रहे कुछ, डॉट शुरू से ही वैल्यू, और अब ये क्या कह रहे हैं, अच्छा नीचे वाला भी है ना, इसको कॉपी करें यहाँ तक और इस सारे अनचेंज को रिप्लेस कर दें और इसको कर दें बॉडी। ओके यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, दैट्स इट। और एक और काम हम कर सकते हैं, लेकिन वो हम यहाँ पे आके देखेंगे कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। किधर गया हमारा, टूडूज पे आया, हमने इस पे किया, क्या गया, फिर टूडूज पे आया, हमने इस पे किया, इसका मतलब ठीक, हाँ वो मैं जस्ट कंफर्म कर सकता हूँ, यहाँ से ये चेंज नहीं हो रहा। अच्छा और ये गालिबन इस तरह का हमने एक दफा पहले भी हैंडल किया था। to do dot title and to do dot body, इनिशियल स्टेट में हम क्या करते हैं, ये जो टू डू आ रहा है ना, TODO टू डू डॉट टाइटल और टू डू डॉट बॉडी, और फिर हम ये जो टू डू आइटम है इसी को टू डू आइटम ठीक, क्योंकि अब यहाँ पे दोनों लोकल स्टेट डील हो रही है ना। पहले क्या था, ये कौन सी थी, यूज सेलेक्टर वाला टू डू था, और ये कौन सा था, लोकल स्टेट वाला टू डू आइटम था। सो इफ आई नाउ गो बैक और यहाँ से मैं कुछ यूं करूँ, दिस तो ये आ गया, ठीक। आई डोंट नो क्यों हमने इतने सिंपल काम में इतना ज्यादा खपे हैं, बट दैट वाज अगेन माय मिस्टेक, मैंने टू डू आइटम्स की प्लानिंग नहीं की। तो अब आपको ये पता लग गया होगा कि बगैर प्लानिंग के कोई भी काम करते हैं तो यानी हमने शुरू में ही नहीं सोचा कि हमने कितने ऑपरेशंस परफॉर्म करने और कैसे कैसे करने। खैर चले, अब हमारा आखिरी काम रह गया कि हमने यहाँ से क्या भेजना है, अपडेट एक्शन भेजना है, और ये अपडेट एक्शन क्या करेगा, पेलोड लेके जाएगा, और ये कब लेके जाएगा, जब आप किस पे क्लिक करेंगे, हैंडल अपडेट पे, हैंडल अपडेट पे यहाँ आएगा कंट्रोल, और यहाँ पे आपको अपडेटेड ऑब्जेक्ट किस पे मिलेगा, टाइटल और बॉडी। और आप देखें तो आपको तीन चीजें अपडेट करनी है, आईडी आपको अपडेट नहीं करनी, क्योंकि आईडी अपडेट करेंगे तो वो नया रिकॉर्ड बन जाएगा, आपको नया तो नहीं इंसर्ट करना, आपको क्रिएटेड एट यानी डेट, टाइटल और बॉडी, इसके अलावा तो कुछ नहीं था। तो आप नया ऑब्जेक्ट उसी तरह कंस्ट्रक्ट यहाँ पे कर लें, या यहाँ से यही ऑब्जेक्ट भेज दें और टू डू रिड्यूसर में जाके नया ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट कर लें, जैसे आप यहीं पे कर रहे हो, जैसे हमने पहले किया था, अपडेटेड
टू डू, और इसमें हमें आईडी तो नहीं देनी, सिर्फ देना है क्या जी, एक तो टू डू आइटम देना है एज इट इज, और इस टू डू आइटम में हमने मेक श्योर करना है कि आईडी मौजूद ना हो। तो हम अभी वो मेक श्योर कर लेते हैं। तो मैं कहता हूँ जी कि एक तो इसमें ये स्प्रेड कर दो, और दूसरा क्रिएटेड ऐड ही था ना, और उसमें आपने क्या डालना है, वैसे भी नई डेट डालनी है क्योंकि जब अपडेट होता है, और वैसे तो टेक्निकली दो फील्ड होनी चाहिए, एक क्रिएटेड ऐड और एक अपडेटेड ऐड, ताकि दोनों रिकॉर्ड वहां सेव हो। लेकिन अभी हमने फिर अगेन प्लानिंग हमारी फेल की, हमने वो पहले नहीं सोचा कि यार अपडेटेड का टाइम भी सेव करना है। क्योंकि देखे ना, आपको अक्सर फेसबुक पे कुछ चीज देखते हैं तो आपको ये भी तो पता लग रहा होता है कि अब क्रिएट कब हुई और अपडेट कब हुई। तो हमने वो फील्ड क्रिएट नहीं की, तो फॉर नाउ हम इसी को साथ गो ऐड रखते हैं। डॉट टू, हमने क्या कहा था, टू लोकल स्ट्रिंग कहा था ना ये। तो अब हम इस ऑब्जेक्ट को पहले कंसोल करके देखते हैं कि क्या हमारी आईडी तो कहीं बीच में नहीं जा रही। लॉग, अगर आईडी जा भी रही है तो हमने मेक श्योर करना है कि ये आईडी अपडेट ना हो, वरना तो फिर मकसद ही फेल हो जाएगा। यहाँ पे हमने नया रिकॉर्ड डालना है, और फिर हमने इसको देखना है चेंज करके, और हमारे पास क्या जा रहा है, बॉडी, क्रिएटेड ऐड और टाइटल। अब आईडी जा नहीं रही, लेकिन हमें आईडी चाहिए जरूर। आईडी चाहिए क्योंकि कंडीशन मैच भी तो करनी है ना, कि यार किस पर्टिकुलर उसको किस पर्टिकुलर टू डू को एडिट किया है, वरना तो वो सारों को एडिट कर देगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें मेक श्योर है कि जो आईडी यूआरएल से आ रही है वही आईडी अपडेट होनी है। तो हम फिलहाल क्या कर देते हैं, हमारी मजबूरी है कि हम इसको आईडी भी कर देते हैं। तो आपको पता है कि जब की वैल्यू दोनों सेम हो, तो आप इसके बजाय, ये नॉर्मल तरीका ये है ना ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज की वैल्यू में लिखने का। तो ये 6 क्या कहता है, जब की वैल्यू सेम हो तो आप ये भी कर सकते हैं। नाउ इफ यू कम बैक एंड डू दिस, तो अब आपके पास वो आईडी भी आएगी। देखिए यहाँ पे 166 और आखिर में 293, 166 और आखिर में 293। तो अब आपका ये ऑलमोस्ट पूरा ही ऑब्जेक्ट बन चुका है। लेकिन आगे जाके आपने अपडेट के वक्त ये कोशिश करनी है कि ये वो जो है ना आईडी अपडेट ना हो। तो अब हम यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे हमें क्या करना है, बिल्कुल आखिरी काम, डिस्पैच। और डिस्पैच में क्या करना है, हमें अपडेट टू डू का कहीं लिया हुआ है? नहीं लिया हुआ, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपडेट टू डू, और ये मेक श्योर कर लें कि ये अपडेट टू डू इसी नाम से है यहाँ पे अवेलेबल, और ये एक्सपोर्ट भी हो रहा है, ठीक है। सो अपडेट टू डू को यहाँ से लें, और यहाँ पे जाके इसको दें, और इसमें कोड क्या भेज दें, अपडेटेड टू डू। दैट्स प्रीटी मच इट। यहाँ से काम हो गया खत्म, और काम आ गया यहाँ पे। तो अपडेटेड टू डू में अब हमें क्या करना है, हमें ये कहना है कि एग्जिस्टिंग अरे में से 1 बाय 1 हर आइटम को आइटरेट करो, और आईडी मैच करो। लेट मी डू दैट। यानी तमाम के तमाम अरे के आइटम्स को आइटरेट करना है, और बेस्ड ऑन आईडी, जहां वो आईडी मैच हो जाए वहां हमने उस ऑब्जेक्ट की जगह क्या रिटर्न करना है, नया ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है। लेट मी शो व्हाट डू आई मीन। मैं कहता हूं जी कि आप एग्जिस्टिंग स्टेट लें, उसको मैप लगाएं, और उसमें से एक एक टू डू निकालें, और फिर आप क्या करें, टू डू डॉट आईडी, यानी ये जो टू डू आप अरे से निकालें इसकी आईडी को मैच करें किसकी आईडी से, एक्शन डॉट पेलोड। एक्शन डॉट पेलोड तो पूरा ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर से भी क्या मैच करें। अगर ये मैच हो जाए, मैप क्या करता है, नई अरे रिटर्न करता है ना। अगर ये कंडीशन मैच हो जाए, तो नई अरे में, इसका मतलब यही वाला ऑब्जेक्ट है जिसे हमने क्या करना है, अपडेट करना है। तो इसमें एक्शन डॉट पेलोड नया वाला ऑब्जेक्ट दे दो, अदरवाइज पुराना वाला ही दे दो। Make sense or not? Let's see it if it works or not.
और नई स्टेट को क्या कर दो, रिटर्न कर दो। ठीक, नाउ व्हाट इट इज सेइंग इज कि लाइन नंबर 17 में टू डू स्लाइस में आपको पता है कि अगर हम ये करें, एक ही स्टेटमेंट हो तो वी डोंट नीड कर्ली ब्रैकेट्स, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या मतलब होता है, रिटर्न। अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स है तो हमें क्या करना होता है, बॉडी बनानी होती है। ठीक है, अदरवाइज अगर आप वो भी रखते तो आपको अंदर भी क्या करना पड़ता, रिटर्न करना पड़ता। सो नाउ इफ वी डिड एवरीथिंग राइट। अच्छा, ये पता है रिफ्रेश पे क्यों एरर दे रहा है? रिफ्रेश पे हमारी स्टेट फ्लश हो जाती है। स्टेट फ्लश हो जाती है तो ये क्या कह रहा है कि इस आईडी, मतलब लॉजिक इस आईडी की बेस पे लिखी हुई है सारी, दैट्स व्हाई एरर है। अदरवाइज ये एज सच कोडिंग सॉर्ट ऑफ एरर नहीं है। अगर हम स्टेट को परसिस्ट किया होता तो हमें ये स्टेट मिल रही होती इवन आफ्टर रिफ्रेश भी, फिर ये एरर ना आता हमें। ठीक है, सो नाउ अगर मैं ये करूं दिस 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 और दिस, और फिर इसको मैं करूं एडिट, और इसको मैं करूं 222, इसको मैं करूं 222, तो दोनों में से कोई एक जो है वो क्या होना चाहिए, 222। तो 222, और अगर मैं इसको भी अपडेट करूं और इसको मुझे क्या करूं 111, इसको भी क्या करूं 111, और ये भी अपडेट हो जाना चाहिए। बेसिकली अपडेट के क्लिक पे वापस उसे रीडायरेक्ट भी तो होना चाहिए, वो करते हैं हम। तो ये हमारे दोनों क्या हो गए, अपडेट हो गए और फिर डिलीट भी हो गए। आज सॉरी फॉर दिस वेरी बैड लेक्चर, बट अल्टीमेटली वी अचीव्ड व्हाट वी वांटेड टू। और दूसरी बात, हमें अब आखिरी करना है, रीडायरेक्ट करना है। ठीक है, सो आपको यहाँ पे एक हुक होता है यूज नेविगेट के नाम से। ठीक है, उस हुक के जरिए आप मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट प्रोग्रामेटिकली। ठीक है, दिस इज व्हाट यूज नेविगेट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। और यहाँ पे आप नेविगेट को इस तरह से देंगे और जिस पर्टिकुलर आपको जाना पड़ेगा कंपोनेंट में वो आप कंपोनेंट बीच में दे देंगे। ठीक है, सो लेट्स यूज इट, यूज नेविगेट, और विच इज द थिंग वी हैव टू डू, इसी में करना है हमने। और कहीं है रिएक्ट राउटर डॉम दिस, इसको कॉल करना है। 1 मिनट। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक। अच्छा, कितना है, कौन सा? F8 में। ठीक है, मैं निकल आता हूँ। वो मैं उसी छुट्टी के बेस पे ना कह दूंगा कि कल आपने उसी वजह से की थी तो आज मैं भी उसी वजह से ही कर रहा हूँ, हमारी अपॉइंटमेंट कंप्लीट नहीं। नहीं मतलब मैं हाफ फर्स्ट हाफ में छुट्टी ले लूंगा ना, असल में आज हमारी फोर्टनाइटली मीटिंग होती है ना, वो भी है ना, तो इसलिए 8 बजे। एंड हाँ, 8 से ऑनवर्ड। हाँ, वो एहतियातन लैपटॉप ले जाऊंगा ना। वैसे उनको फर्स्ट हाफ में कहूंगा जी। जी जी जी। हम्म। ठीक है। हम्म। ठीक है, अगर उसने फेवर दी तो कर लेंगे। हम्म। चले, मैं 4 बजे तक फिर कोशिश करता हूँ पहुंचूंगा, 4 से पहले ही। फौरन निकल रहा हूँ बस, कोई काम नहीं है। एक क्लास खत्म हो गई, दूसरी कैंसिल कर देता हूँ तो बस। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। सो सॉरी, यूज नेविगेट। इस नेविगेट को मैंने कहा जी, जो ही अपडेट कर जाए, ये डिस्पैच वाला काम हो जाए, ये नेविगेट कर जाए। और नेविगेट किधर कर जाए, जो वैलिड राउट होगा। वैलिड राउट कौन सा है, टू डूज, यही है ना, टू डूज लिस्ट का, दिस वन।
ठीक। सो इफ इट वर्क्स और नॉट, लेट्स चेक। मैंने ये किया, इसको मैंने अपडेट किया, ये किया, फिर मैंने इसको अपडेट करके ये किया और ये। अब यासिर शो हुआ बिकॉज बॉडी हमने शो ही नहीं करवाई, और फिर डिलीट करना था, ये कर दिया हमने। सो विद दैट थिंग, वंस अगेन बहुत माजरतें कर चुका हूँ इतने बुरे लेक्चर के लिए।